ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट व मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने चीन के जरिए भारत की ज़मीन पर कब्जा जमाए जाने के मौजू पर मरकज़ी हुकूमत पर शदीद तनकीद की। असदुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत को घेरते हुए कहा कि मरकज़ी हुकूमत इस मामले पर क्यों खामोश है। चीन हमारे मुल्क की ज़मीन पर कैसे कब्जा कर सकता है। उन्होंने कहा कि मुल्क की आवाम को ये बताना पड़ेगा कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर चीन से क्या बातचीत कर रहे हैं। चीन की फ़ौज भारत की सरहद के इतने अंदर कैसे घुस गई और हमारे वज़ीर आज़म इस मामले पर क्यों खामोश हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म को बताना पड़ेगा कि लद्दाख में चीन ने कितनी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है। वहीं उन्होंने हुकूमत से सवाल किया कि बीजेपी और आरएसएस इस पूरे मामले पर क्यों खामोश है। Well, the Honorable Home Minister and the Honorable Defense Minister can easily tell the nation what is it that they are speaking to the Chinese. What exactly are they speaking to the Chinese? Because our army people and the Chinese PLA are talking to each other. What is it that the government of India, led by Mr. Modi, is speaking to the Chinese? Please tell the country. We demand to know from Mr. Modi, our Prime Minister, what is it that you are speaking to the Chinese? What is it? Please tell us on how much territory has the Chinese army occupied the Indian territory? How many Chinese soldiers are there? And let the country be told after every meeting which takes place. Why this selective leaks to selective only journalists? You have people from Ladakh who are giving out video statements, who have seen the Chinese army occupying more land than what they had last year. So this is a matter of concern and the country should be taken into confidence. Maybe the Prime Minister can say it in his next Mann Ki Baat whenever he wants to say, and we maybe after hearing it, the BJP supporters can do some thali bajao and diya jalao. What my Prime Minister has to tell the country that how much territory have the Chinese army occupied in Ladakh, in Galwan Valley, in Pongson Su, in all those 8 fingers. Why is so much of silence being maintained by BJP and RSS supporters? एनजीटी की जानिब से रियासती वजीर KTR को दिए गए नोटिस के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए मजलिस के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने कुछ इस तरह जवाब दिया। मैं KTR के साथ खड़ा हूं और मेरी नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं और तेलंगाना स्टेट के बनने के बाद मेरी राय में वो एक कामयाब मिनिस्टर अब तक रह चुके हैं। यकीनन और भी उनको करना चाहिए म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में, खास तौर से हमारे हैदराबाद में जरा वो मेट्रो का काम है, मगर अगर आप देखा जाएंगे तो कामयाब मिनिस्टर। ये जो एनजीटी की बात है, मैं तो नहीं देखा, मगर मैं KTR के साथ हूं और मेरा मानना है कि जब वो अपना क्लैरिफिकेशन दे चुके हैं कि उस चीज से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर उसको बिलीव करना चाहिए और मीडिया को भी चाहिए कि वो बताए, डॉक्यूमेंट्स बताए कि उनका कनेक्शन दिखा हुआ। कोई भी जाएंगे आप डाल देंगे वो तो ऐसा कैसा होगा, तो गलत बात है। हैदराबाद में TV5 चैनल के रिपोर्टर की कोविड-19 की वजह से हुई मौत पर मजलिस के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने अफसोस का इजहार किया। उन्होंने सभी मीडिया रिपोर्टर्स को अपनी जान जोखिम में डाले बगैर ड्यूटी अंजाम देने और बीमार पड़ने पर जल्द से जल्द अस्पताल से रुजू होने का मशवरा दिया। और कल ही हमारे TV5 के 33 साल के मादना पेट के रहने वाले बच्चे की मौत हुई। बेचारे की उसकी बीवी हामिला है अभी। तो आपसे भी गुजारिश है, मीडिया के लोगों से भी, कि जरूर काम करिए, मगर याद रखिए कि आपके घर में आपकी घर वाले हैं, आपके माँ बाप हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी बीवी है। अपनी जान को खतरे में डालकर हरगिज काम मत करिए। जहां कहीं भी आपको और आपको लगता है बीमार है, फौरन अस्पताल से रुजू होइए, हमको बताइए, हम भी कोशिश करेंगे ताकि आपको
फौरन बर वक्त टाइमली आपको मेडिकल हेल्प मिल सके। इसको आप ये मत समझिए कि नहीं 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 ये थक गया मैं, बुखार है, सीजन आ रहा, बारिश का समझ, इसको इजी मत लीजिए। बिल्कुल इसको सीरियस लेकर हमको काम करने की जरूरत है। इजाफी इलेक्ट्रिसिटी बिलों के बारे में मजलिस के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस मामले में इजाफी इलेक्ट्रिसिटी बिलों के बारे में मजलिस के सदर और इसका असदुद्दीन मुस्बित ओवैसी ने हल कहा निकल कि कर आएगा। इस मामले इसके अलावा में उन्होंने इंतजामिया कोरोना से बचने के लिए आवाम से सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करने और घरों में ही रहने इसके अलावा उन्होंने उन्होंने जुमे की नमाज के आवाम से सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करने और घरों में ही रहने की अपील हुए बताया कि उन्होंने जुमे की नमाज के मुतालिक मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी के फतवे का जिक्र कर ताल्लुक से भी मेरी कल बातचीत हुई है, उसको चेक किया जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ये बोल रही है कि 3 महीने का बिल एक साथ भिजाए हैं और उसमें गलती नहीं है। हम ये बोल रहे हैं कि आपको चेक करना चाहिए इतना ज्यादा बिल कैसे आया है, वो देख रहे हैं, देख के उसका इंशाल्लाह सॉल्यूशन निकलेगा। मगर फिर से आपसे गुजारिश है कि अपने आप को बचाइए वायरस से। हुकूमत और मोदी जी के भरोसे पे मत रहिए आप कि वो वायरस रोक देंगे। आप थाली बजाए, आप दिया जलाए, आप लोग टेरिस पे ठहर के थालियां बजाए, पटाखे फोड़े, क्या क्या करे आप। आपको जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, मिस्टर मोदी हैज टेकन यू फॉर अ राइड, प्लीज कम आउट ऑफ इट। क्या वायरस कम हुआ? उनके बोलने से वायरस बढ़ रहा है। अपने आप को बचाइए। गवर्नमेंट्स अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से हाथ धो चुकी है। अपने आप को बचाइए और सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखिए, हाथ धोइए। बीमार अगर हैं तो फौरन अस्पताल से रुजू करिए। अपने बुजुर्गों को रिलीजियस प्लेसेस को मत लेकर जाइए। मस्जिद को जा रहे हैं, वजू करके जाइए। अपनी जानिमाज को साथ लेके जाइए। सिर्फ फर्ज नमाज पढ़िए। जुमे के दिन खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने फतवा दिया है कि 2 जमातें जुमे की हो सकती हैं। जुमे की 2 जमातें मस्जिद में हो सकती हैं। एक जमात होगी, फिर उसके थोड़ी देर का दूसरी जमात हो सकती है। इसका भी ख्याल रखिए, इसको भी अमल करिए। थैंक यू। हालिया दिनों से चर्चे में रहे इजाफी इलेक्ट्रिसिटी बिलों पर तेलंगाना के पावर मिनिस्टर जगदीश रेड्डी ने आज वजाहत पेश की है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि इलेक्ट्रिसिटी बिलों में 1 रुपये का भी इजाफा नहीं किया गया है। वजीर ने कहा कि इस मरतबा इलेक्ट्रिसिटी के इस्तेमाल में 15% का इजाफा हुआ है, क्योंकि गर्मियों के दौरान बिजली की खपत में इजाफा होता ही है और बिल्स बरखी के इस्तेमाल के हिसाब से ही जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना की वजह से लगाए गए लॉकडाउन के सबब 3 महीने से इलेक्ट्रिसिटी के बिल जारी नहीं किए गए थे। उन्होंने मज़ीद कहा कि बिलों को कैटेगरी और स्लैब वाइज के हिसाब से तरतीब दिया जा रहा है। उनका कहना था कि बिजली के इस्तेमाल में इजाफा हुआ है, ना कि बरखी शरहों में, और ना ही 3 महीनों बाद जारी किए गए बिलों में कोई इजाफा किया गया है। उनका कहना था कि अगर बिलों में कंप्यूटर और तकनीकी खराबी है तो इसको दुरुस्त कर लिया जाएगा। ఆ స్లాబ్లో యూనిట్లు ఏ రకంగా ఉన్నాయి, ఆ ప్రతి యూనిట్కు లెక్క కట్టి బిల్ ఇస్తా ఉంది. అట్లా స్పష్టంగా బిల్లులు ఉన్నాయి. ఎక్కడ కూడా కన్జ్యూమర్ ఆందోళన చెందే పని లేదు. కాకపోతే ఏ నెలకు ఆ నెల సపరేట్ బిల్స్ చేసి చూపించలేదు. చేయటం క్యాలిక్యులేషన్ ఏ నెలకు ఆ నెల చేసినారు, కానీ ఇచ్చేటప్పుడు టోటల్ బిల్ ఇచ్చినారు. అది ఇదే సందర్భంలో గతంలో కంటే ఏదైతే ఎక్కువ వినియోగించినారో దానికి సంబంధించి బిల్ ఎక్కువగా వచ్చిందన్న అనుమానం చాలా మందిలో, మేము వాడుకున్న దానికంటే ఎక్కువ వచ్చిందేమో బిల్లు అనే అనుమానం చాలా మందిలో ఉంది. కానీ ఎక్కడ కూడా వినియోగదారులు వాడిన దానికంటే, వినియోగించిన దానికంటే 1 పైసా కూడా బిల్ ఎక్కువ వచ్చే అవకాశం లేదు ఏ పరిస్థితిలో కూడా. దానికి సంబంధించి నా దగ్గర ఉదాహరణలు కూడా ఉన్నాయి, కేటగిరీస్ వైజ్గా కూడా.
शहर हैदराबाद के नामपल्ली में वाक़ दरगाह हज़रत यूसुफियन शरीफैन रहमतुल्लाह अलैह को कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए इंतज़ामिया की जानिब से दी गई हिदायत पर अमल करते हुए ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया है। दरगाह के अहाते में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मार्किंग की गई है और ज़ियारत के फ़ौरी बाद आवाम को दरगाह से चले जाने की हिदायत दी जा रही है। इस सिलसिले में दरगाह के मुतवल्ली के फ़र्जंद मोहम्मद निज़ामुद्दीन ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। दरगाह हज़रत यूसुफैन में आज से ज़ायरीन के लिए ज़ियारत के लिए इंतज़ामात के साथ शुरू किया गया है। आप देख सकते हैं कि हमने एंट्रेंस से ही सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को फॉलो करते हुए मार्किंग की है। उसके साथ ही हम पब्लिक को 15 आदमी को अंदर एक साथ छोड़ते हैं। 15 आदमी वेटिंग में रहते हैं, 15 आदमी ज़ियारत करके निकल जाते हैं। बिलखुसूस ये है कि बिना मास्क के किसी को अंदर आना अलाउड नहीं है और वज़ू आपको अपने घर से करके आना है। वज़ू खाने में आपको हम इंतज़ाम नहीं रखेंगे कि वज़ू के लिए। दूसरी चीज़ ये है, आप फातिहा गुज़रान सकते हैं, फूल पेश कर सकते हैं, पर ख़त्मबोज़ी का कोई नज़म या फिर फिलफ नहीं रखा गया है कोरोना वायरस से बचने के लिए कि खुदा ना करे अगर कोई एक पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक आता है तो उससे कई और पेशेंट्स को लग सकता है। याकुतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने कॉरपोरेटर मुर्तज़ा अली के हमरा छावनी डिवीज़न में मस्जिद नरखी और हनुमान टेम्पल इलाकों का दौरा करते हुए बल्दी मसाइल का जायज़ा लिया। इस इलाके में कुछ दिनों से SW ड्रेन से पानी का बहाव हो रहा था। रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी ने GHMC वर्कर्स पर बरहमी जाहिर करते हुए फौरी कामों का आगाज़ कराया। रियासत भर में आज से मसाजिद और मनादिर समेत सभी इबादत गाहों को खोल दिया गया है। इस मौके पर बोधन शहर में अरकान बल्दी मजलिस पार्टी हबीब खान, खदीर अखिल फारूकी, समीर साम की नुमाइंदगी पर वार्ड नंबर 5, 6 और 7 में वाक़ तमाम मसाजिद और मनादिर में सैनिटाइज़र स्प्रे करवाया गया। अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि आज 8 तारीख से जो है तेलंगाना में तमाम इबादत गाहें जो है खोलने का परमिशन मिलने वाला है गवर्नमेंट से, तो हमारे पास बोधन म्यूनसिपालिटी की तरफ से वार्ड नंबर 5 और वार्ड नंबर 6 में हम लोगों ने अपनी नुमाइंदगी से जो है यहाँ पर तमाम मसाजिद और जो है मेरे वार्ड में एक मंदिर भी है, तो यहाँ पर इबादत गाहों को जो है सैनिटाइज करने के लिए ये म्यूनसिपालिटी की तरफ से सैनिटाइजर का ट्रैक्टर आया वाला था। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह तमाम म्यूनसिपालिटी के एम्प्लॉइज और जो है ना वार्ड ऑफिसर्स पटना प्रगति के इन लोगों की मौजूदगी में और वार्ड के हमारे नौजवान लोगों भी यहाँ पे साथ में दिए हमारा। एक मुसद्दिक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए सिविल सप्लाईज और महकमा पुलिस के अहदेदारों ने चंद्रायन गुट्टा इलाके में गैर कानूनी तरीके से मुंतकिल किया जा रहा 30 कुंटल PDS राइस जब्त कर लिया। इस मौके पर सिविल सप्लाईज ऑफिसर तनुजा के अलावा चंद्रायन गुट्टा पुलिस इंस्पेक्टर रुद्र भास्कर, DI प्रसाद वर्मा, SI गोवर्धन रेड्डी मौजूद थे। इस दौरान 2 लोगों को गिरफ्तार करने के अलावा ऑटो ट्रॉली और 30 कुंटल चावल जब्त कर लिया गया है, जबकि मजीद तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। इलीगल डाइवर्शन का स्टॉक है PDS, सस्पेक्टेड PDS राइस है राशन का। घर घर ये लोग गैदर करके क्या नाम है इनका, घर घर गैदर कर लेके ये लोग पूरा 30 क्विंटल जमा करके रंगारेड्डी से लेके सैयद मुबीन और क्या नाम है इनका, कुमार ड्राइवर लल्लू कुमार और सैयद मुबीन, 2 पर्सन घर घर पर्सन से कार्ड होल्डर से ले लेके 30 क्विंटल जमा करके महाराष्ट्र को भिजा रहे सर। आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। तेलंगाना में SSC के तमाम स्टूडेंट्स प्रमोट, वज़ीर आला KCR का तारीखी फैसला। कोरोना से डॉक्टर्स के मुतासिर होने पर गवर्नर तेलंगाना का इजहार तशवीश, डॉक्टर्स और आवाम से एहतियात बरतने की अपील। आज से मुल्क भर में खोल दी गई सभी मजहबी इबादत गाहें, एहतियाती तदाबीर के साथ आवाम को मिली इबादत गाह में इबादत की इजाजत।
मजलिस की जानिब से इबादत गाहों के लिए टच फ्री सैनिटाइजर्स की तकसीम। असदुद्दीन ओवैसी ने इबादत गाहों के जिम्मेदारान को एहतियात बरतने का दिया मशवरा। भारत चीन सरहदी तनाज़े पर असदुद्दीन ओवैसी का मरकजी हुकूमत से सवाल। कहा, चुप क्यों है मोदी सरकार, मुल्क को बताएं क्या हुई बात। इलेक्ट्रिसिटी बिलों में नहीं किया गया ₹1 का भी इजाफा। तेलंगाना के पावर मिनिस्टर जगदीश रेड्डी का दावा। कहा, बरकी इस्तेमाल के हिसाब से ही जारी किए गए बिल। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए।